जैसे हमने विचार करने के लिए लूणा हमने विचार करने को सीखना पड़ा, ऐसे ही विचार रोकने के लिए और विचारों की दिशा बदलने के लिए हमें विचार रोकने के लिए रोकना और बदलना सीखना पड़ेगा। तभी ये काम हम कर पाएंगे। नहीं तो हम विचारों को ना तो रोक पाएंगे और ना दिशा दे पाएंगे। जैसा है वो वैसा ही चलता रहेगा। क्योंकि हम विचार बनाने में बहुत मेहनत की थी, बहुत जीवन लगाया था, तो हम सहजता से लूणा हम विचारों को कैसे बदल सकते हैं और कैसे विचारों को रोक सकते हैं। अब विचारों को बदलने के लिए और रोकने के लिए सीखने का क्या मार्ग है, ये मार्ग जानते हैं। क्योंकि हमारा विचार हमारी सांसों के साथ उठता है। हमारा मन कभी विचारों से भरता भी नहीं है और कभी खाली भी नहीं होता है। फिर भी हमारा मन बिल्कुल खाली रहता है। क्योंकि जब हम विचारों को करना सीखा था, जब हम हमारे मन के और हमारे चित्त के और हमारे ध्यान के माध्यम से ही विचार करना सीखा था, दिशा बदलना ही उनके माध्यम से ही होगा और रोकना ही उनके माध्यम से ही होगा। जब हमको विचार रोकना सीखना है तो हमारा पूरा चेतन का अस्तित्व हमारे सांसों के ऊपर लगा देना है। हमारा पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित कर देना है। जब हम आवत जावत सांस पर देखते रहेंगे, पूरा ध्यान टिका देंगे, तो हमारा विचार अपने आप ही रुकना शुरू हो जाएंगे। और जब धीरे धीरे लंबे समय तक विचार रुकना शुरू हो जाएंगे तो विचार हो रुक कर और अपने आप ही दिशा बदलना शुरू कर देंगे। फिर जो हमने शुरुआत से विचार सीखा था वो विचार हमारे अंदर नहीं रहेंगे, रहकर भी नहीं रहेंगे। वो विचार शांत हो जाएंगे। हमारी सांसों के माध्यम से, हमारे होश के माध्यम से और एक नए विचारों का मार्ग खुल जाएगा। फिर नए विचारों की मार्ग की दिशा हम हमारी इच्छा से दे सकते हैं। और दूसरा तरीका है अपने विचारों को रोकने का, अपने नाक के अग्र भाग पर अपनी दृष्टि को आंखें बंद कर टिकाया रखना, यानी विचारों के रोकने का मार्ग है। तीसरा तरीका विचार रोकने का ये है अपनी आंखें बंद कर लेना और अपनी सारी दृष्टि अपने अंधेरे के ऊपर टिका लेना। जब हमारी सारी दृष्टि हमारे ही अंधेरे पर टिक जाएगी तो हमारी आँखों के और हमारी दृष्टि के आगे केवल अंधेरा ही होगा, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ भी हमारा विचार पूरी तरीके से रुक जाते हैं। फिर हमारे भीतर कोई विचार नहीं उठता। तो हम विचारों को लंबे समय तक रोक नहीं सकते, सदा के लिए तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम विचारों को दिशा दे सकते हैं, सदा के लिए रोक नहीं सकते। के चिंतन से हम विचारों को बनाना सीखा था और मौन से हम विचारों को रोकना भी सीख सकते हैं। मौन हम तब भी रह सकते हैं हमारी सारी दृष्टि को एक केंद्र पर रोक कर रखते हैं, तभी हमारा मौन रहना संभव है, अन्यथा हम मौन नहीं रह सकते हैं। वाणी से मौन रहना मौन नहीं है, वो बाहर का मौन है। भीतर का मौन विचारों से रहना मौन है। जो विचारों से निर्विचार है उसी का नाम ही मौन है। इसलिए विचारों को करना ही सीखना पड़ता है और विचारों को रोकना ही सीखना पड़ता है।
विचार अच्छा किसको लगते हैं और विचार बुरा किसको लगते हैं। विचार बुरा भी हमारी मैं कोई लगते हैं और विचार अच्छा भी हमारी मैं कोई लगते हैं। हमारे मन को विचार बुरा जब लगने लगते हैं कि एक ही विचार हमारे अंदर लंबे समय तक घूमता रहता है, फिर वो विचार हमारे मन को दुख देता है, तब वो विचार हमारे मन को बुरा लगता है। तब फिर हमारा मन चित्त बुद्धि को आग्रह करता है कि ये बुरा विचार है, उसको निकालो। तब वो इस विचार को छोड़ना चाहता है और अच्छे विचार की तलाश में लग जाता है। जब तक कोई विचार हमारे मन को दुख नहीं देता है, जब तक हमारा मन उसी विचार को भोगते रहते हैं, छोड़ने को राजी नहीं होते हैं। हमारा मन कोई भी जाल बनाता है वो सोच समझ कर नहीं बनाता, तभी तो हमारा मन अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ जाता है। यदि हम मन से और चेतन से सोच समझ कर कर्म करें, सोच समझ कर विचार करें, तो हम उलझ नहीं सकते। यदि हम सोच समझ कर विचार और कर्म करेंगे, तब ना तो हमारा मन हमको हंसा सकता है और ना हमारा मन हमको रुला सकता है। अब हमारी बात करें कि हम कौन है। हम इन सारे अस्तित्व के साथ जुड़ने से ही हम है, नहीं तो हम कौन भी नहीं है। हम इस सारे अस्तित्व को नाकार देते हैं तो हम कुछ भी नहीं होते हैं। ये अस्तित्व हमारा जरूर हो सकता है, हम इस अस्तित्व के कभी भी नहीं हो सकते हैं।